एवरीवन, वेलकम टू लर्नर बी एक्स्ट्रा। आई एम शिवानी चौहान। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं टर्की के बारे में। टर्की के बारे में जानेंगे और स्टार्ट करते हैं कैपिटल ऑफ टर्की से। तो अगर आप लोग को पता है कि व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ टर्की तो अभी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। ऑप्शंस हैं ए लापाज, बी कॉन्स्टेंटिनोपल, सी अंकारा या फिर डी इस्तांबुल। तो क्या है टर्की की कैपिटल? तो आंसर है इसका सी। टर्की की जो कैपिटल है वो है अंकारा। अंकारा इज़ द कैपिटल ऑफ टर्की। तो टर्की देखिए, यहाँ पर इंडिया है, ये हमारा देश है भारत। इंडिया से यहाँ पे इधर देखिए, फिर पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, फिर ईरान, फिर उसके बाद इराक, फिर उसके बाद आता है टर्की। तो इंडिया से इतना दूरी पर ये पड़ता है। और अगर हम लोग देखें इसको तो ये देखिए, टर्की एक ऐसा कॉन्टिनेंट है जो कि एशिया और यूरोप दोनों में ही पड़ता है। तो यहाँ पे इस तरफ से तो ये एशिया से लगा हुआ है। इसके पड़ोसी देश कौन कौन से हैं? यहाँ पर देखिए, ये जॉर्जिया, जॉर्जिया की कैपिटल है तिबिलिसी। फिर उसके बाद अर्मेनिया इसका एक पड़ोसी है, अर्मेनिया की कैपिटल है येरेवान। और अंकारा है टर्की की कैपिटल। और कौन कौन से देशों से इसका बॉर्डर लगता है टर्की का? एक तो देखो जॉर्जिया से लगता है, अर्मेनिया से लगता है, फिर यहाँ पर ईरान से, फिर इराक से, फिर आता है सीरिया से। और यहाँ देखो, ये इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट देश है इस्तांबुल। इस्तांबुल जो है टर्की की फाइनेंशियल कैपिटल माना जाता है। तो टर्की की फाइनेंशियल कैपिटल किसको माना जाता है? इस्तांबुल को। और जैसे कि इंडिया की फाइनेंशियल कैपिटल माना जाता है मुंबई को, वहाँ पे पैसे से रिलेटेड बहुत काम होता है, ऐसे ही टर्की में इस्तांबुल को फाइनेंशियल कैपिटल और उसकी जो पॉलिटिकल कैपिटल है वो है अंकारा। और इसमें देखिए, आपको एक चीज़ और देखनी है यहाँ पर कि जो टर्की है ना, ये दो सीज़ के बीच में है। एक तो देखिए यहाँ पर क्या है, मेडिटरेनियन सी इसके साउथ में पड़ता है, और इसके जो नॉर्थ में पड़ता है टर्की के, वो पड़ता है ब्लैक सी। तो टर्की के नॉर्थ में पड़ता है ब्लैक सी और टर्की के साउथ में पड़ता है मेडिटरेनियन सी। टर्की के नॉर्थ में ब्लैक सी और इसके साउथ में मेडिटरेनियन सी। और टर्की के देखिए, ये वाला जो पूरा का पूरा पोर्शन है ना, ये है यूरोप का। यूरोप में भी काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट देश हैं, है ना, जैसे कि हम लोगों ने देखे भी हैं इनकी कैपिटल्स वगैरह। अब देखो, टर्की किस किस के साथ और बॉर्डर शेयर करता है? यूरोप के देश हैं ये, बल्गारिया और मैकेडोनिया। तो आपको ने सुना होगा सिकंदर, अलेक्जेंडर। हाँ, वो कौन सी कंट्री का था? इधर में ही किसी कंट्री का था। आप बताइएगा अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में। तो इसके पड़ोसी देश हमने देख लिए, ब्लैक सी इसके नॉर्थ में है, मेडिटेरेनियन सी इसके साउथ में है, और फिर यहाँ पे बल्गारिया है, मैकेडोनिया है, फिर इधर की तरफ ग्रीस आ जाता है। ये एक ट्रांस कॉन्टिनेंटल कंट्री है, मेनली एक पेनिनसुला है, मेनली ऑन द पेनिनसुला ऑफ एनाटोलिया इन वेस्टर्न एशिया। वेस्टर्न एशिया, एनाटोलिया जिस पेनिनसुला पे ये है, पेनिनसुला का मतलब होता है जो तीन तरफ से पानी से घिरा हो, उसको हम पेनिनसुला कहते हैं। तो ये तीन तरफ से पानी से घिरा है और इसको हम एनाटोलिया पेनिनसुला कहते हैं। और इसकी हमने कंट्रीज़ देख ली। यहाँ की जो कौन सी भाषा बोली जाती है? यहाँ पर भाषा बोली जाती है टर्किश। टर्किश भाषा टर्की में बोली जाती है। और ज़्यादातर लोग यहाँ पे जो रहते हैं, 70 to 75% लोग, उनकी एथनिसिटी टर्क ही है। और 1923 में टर्की जो है एक सेक्युलर देश बन गया था मुस्तफ़ा कमल अतातुर्क के नेतृत्व में। जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जो है टर्की और काफ़ी सारे देश मतलब टर्की से टूट गए थे, और फिर उसके बाद एक डेमोक्रेसी ये बन गया था। आजकल फिर वो उलटने की बातें चल रही हैं। खैर, देखते हैं न्यूज़ में क्या होता है। तो वन ऑफ द वर्ल्ड्स अर्लीस्ट परमानेंटली सेटल्ड रीजन है ये, मतलब दुनिया में बहुत पहले से ही यहाँ पर लोग रहा करते हैं। काफ़ी सारे लोगों ने इस पर कब्ज़ा किया, जैसे कि अलेक्जेंडर द ग्रेट ने भी इस पर अटैक करके कब्ज़ा किया था। फिर उसके बाद यहाँ पर इस्लामिक सल्तनत आई, काफ़ी सारी मुस्लिम नेता रहे। टर्किश वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस जो कि था एलीट पावर के अगेंस्ट, उसमें क्या हुआ, एबॉलिशन हो गया सल्तनत का। तो सल्तनत था यहाँ पर पहले, उसका एबॉलिश हो गया। और ट्रीटी ऑफ लॉरेंस के अंदर, या फिर जिसके बाद ट्रीटी ऑफ सेवरस आई 24 जुलाई 1923 में, क्या हुआ, ये रिपब्लिक बन गया। और काफ़ी सारे इसमें रिफॉर्म्स आए। और जब ये रिफॉर्म्स आए 1923 में, तब इसके जो फर्स्ट प्रेसिडेंट बने वो थे मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क। टर्की बिकम सेक्युलर, यूनिटरी एंड पार्लियामेंट्री रिपब्लिक। और फिर उसके बाद ही इसने नेटो को भी, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन जिसको हेड करता है बेसिकली यूएसए और बाकी सारे यूरोपियन काफ़ी सारे देश हैं, नेटो का ये मेंबर बन गया था 1952 में। और आजकल टर्की में काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स चल रही हैं, तो इनकी जो करेंसी है वो डॉलर के कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा अब गिर रही है। तो ये थोड़ी सी इनके लिए प्रॉब्लम की बात हो रही है। और यहाँ पर देखिए, ये सी ऑफ मरमरा है इधर, और स्ट्रेट ऑफ डार्डनेल्स भी यहीं पर हमें देखने को मिलता है। तो ये कुछ चीज़ें हम लोगों ने देखी टर्की के बारे में। टर्की एक पॉलिटिकली काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट देश है, काफ़ी कुछ यहाँ पे होता रहता है। और मतलब यहाँ पे जो रिवर्स जाती हैं
टिग्रिस और टर्की में काफ़ी ज़्यादा मतलब माउंटेनियस लैंडस्केप है, और 2 रिवर्स का सोर्स है यूफ्रेटिस और टिग्रिस यूफ्रेटिस यहाँ से निकल करके जाती हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट रिवर हैं एशिया, वेस्टर्न एशिया की। स्पेशली क्लाइमेट जो है इसका टर्की का वो कॉन्टिनेंटल है और टेम्परेट रीजन है, कई बार हॉट हो जाता है बट जनरली हल्का ठंडा ठंडा सा यहाँ का मौसम रहता है। इकोसिस्टम भी मतलब यहाँ का अच्छा है, डाइवर्सिटी है। एनाटोलिया होमलैंड है काफ़ी सारे प्लांट्स का, और यहाँ पे एग्रीकल्चर भी काफ़ी अच्छा खासा हमें देखने को मिलता है। तो ये हम लोगों ने देखा कुछ चीज़ें टर्की के बारे में। बेसिकली हमने इसमें लोकेशन देखी इसकी। अब देखो टर्की का मैप एक बार हम देख लेते हैं। यहाँ पर देखो ये है, अगर हम यहाँ से देखें कि देखो इधर सऊदी अरेबिया है, हमें पड़ रहा है सऊदी अरेबिया, ईरान, इराक। सऊदी अरेबिया और इराक, टर्की की भी काफ़ी ठंडी रहती है आजकल। और ये है टर्की का मैप। थैंक यू।